लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। आरबीआई का अपना जो पॉलिसी आया था, उन्होंने अपना रेट जो है वो अनचेंज रखा है, कोई चेंज नहीं आया। अब आगे क्या होगा, मतलब कॉल का ट्रेड मिलना है, पुट का ट्रेड मिलना है, क्या चीज़ है वो सब अपने को देखना है, ठीक है। सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ, हम लोगों ने सिर्फ एक ही ट्रेड लिया था यहाँ पे ही, बाय साइड का, ठीक है। और कोई पूरे दिन में हमने ट्रेड नहीं किया। बैंक निफ्टी के अंदर यहीं पे बस एक बाय का ट्रेड था। ऑब्वियसली हम लोग यहाँ पे निकल गए थे, क्योंकि रीजन क्या है, एक आपका डबल टॉप की साइड भी था और वहाँ पे रेजिस्टेंस था, ज़्यादा खो गया मार्केट, ठीक है। अभी मैं बात करता हूं कि कल हम लोगों ने क्या देखा था। देखो कल क्या देखा था और आज क्या देखा, दैट इज इंपॉर्टेंट। रीजन क्या होता है कि हमको पता चाहिए, अगर हमने गलत चीज करा तो उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं फिर, ठीक है। मैं बात करता हूं इसकी। मार्केट आपका यहां खुला, यहां खुलते ऊपर गया। लाइव ट्रेडिंग के अंदर मैं यहीं पे इस जगह पे क्वेश्चन देखा था कि अपना जो आरबी शीट का डेटा है ना, वो इंप्रूव नहीं हो रहा था। इस जगह पे आपका ये लगा देगा, रिटर्न लगा देगा, यहाँ पे इंप्रूव नहीं हो रहा था। इस वजह से यहाँ पे हम लोग बाय की साइड को प्रेफर नहीं कर रहे थे। एक बार आपको नीचे गिरा, उसके बाद आपको सेकंड हाफ में जो ट्रेड मिला वो तो फिर अच्छा ही था। यहाँ से आप अगर आप एक चैनल भी ड्रॉ करोगे, उसका भी ब्रेकआउट था यहाँ पे, ठीक है। सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं। अभी आगे क्या होगा वो देखने वाली बात है। अच्छा, सबसे पहले टेलीग्राम पे हम लोग 10,000 प्लस आपका ये सब्सक्राइबर हो गया, तो थैंक यू फॉर एवरीवन। मतलब काफ़ी अच्छा फील होता है वो जब भी इस तरीके से होता है। अब मैं क्या करूँगा, निफ्टी बैंक निफ्टी के जो लेवल्स होते हैं ना, वो उसमें डालना शुरू कर दूंगा फ्रॉम आपका मंडे से स्टार्ट। इंट्राडे की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। अभी फिलहाल आगे बढ़ते हैं और देखते क्या है। सबसे पहले आते हैं वन डे के चार्ट पे, ठीक है। वन डे के चार्ट पे आने के बाद हम लोगों ने क्या देखा है, यही अपर रेंज थी और यही आपकी लोअर रेंज थी। कल हम लोगों ने ये चीज़ देखी थी, ठीक है। हुआ क्या, मार्केट हुई ऊपर की रेंज पे जाके क्लोज बिल्कुल हाईएस्ट पॉइंट पे, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये दिखाता है कि बुल्स के अंदर अभी भी दम है, मतलब ताकत है उसमें, इसलिए आपका ऊपर जाके क्लोज हुआ है। अगर ये वापस से इसको क्रॉस करिए, अब दो तीन केसेस होने वाले हैं मंडे को, या तो गैप अप खुलेगा या साइडवेज खुलेगा या आपका गैप डाउन खुलेगा। जिस तरीके से आपका डेटा प्लेसमेंट्स हुए हैं उस हिसाब से गैप अप लग रहा है। अभी मैं आपको रीजन बताऊंगा ऑप्शन चेन पे चल के क्यों ऐसा, ठीक है। अभी फिलहाल यहाँ से आते हैं, तीन केसेस होंगे, पहले साइडवेज या फिर अपना यहीं पे खुलेगा। तो क्या होगा, यहाँ पे बैठे हैं बायर्स, तो अपने वापस से बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी को यूज करेंगे। 47,040 के आसपास कोई मिल जाएगा ट्रेड, तो वहाँ पे पॉजिटिव एक्शन मिलेगा, तो वहाँ पे बाइंग की साइड जाएंगे, नंबर वन। नंबर सेकंड, अगर मार्केट खुलता है गैप अप, तो होगा क्या, गैप अप खुलने के बाद अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहां से एक ब्रेकआउट आया है। तो मैं दो बातें होती हैं हमेशा, एक चीज मैं आपसे कहता हूं कि मार्केट में अगर पिछले दिन बाइंग आती है और अगले दिन गैप अप खुलता है, तो आपको शॉर्टिंग का ट्रेड मिलता है, ठीक है। ये चीज हम लोगों ने देखी है। नाउ अब साइकोलॉजी समझना, जितने भी शॉर्ट सेलर्स बैठे होंगे उनके खुलते ही पहले स्टॉप लॉसेस ट्रिगर होंगे। तो जो भी शॉर्ट सेलर्स होंगे, मार्केट एकदम से आपका, फिर आप ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट की स्ट्रेटेजी को यूज करोगे तो मार्केट आपको एक बार फिर से ऊपर जाता हुआ दिख जाएगा, नंबर वन। नंबर सेकंड क्या होगा, 10:30-11 बजे के आसपास एक बार प्रॉफिट बुकिंग भी आ जाएगी, जैसे आज आई थी। प्रॉफिट बुकिंग भी आती है क्योंकि नीचे से बायर्स बैठे हैं, वो कभी भी किसी भी टाइम प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। उसके बाद सेकंड हाफ में ट्रेंड डिसाइड होता है, सिंपल अपना ये प्रोसेस होती है, ठीक है। तो अभी गैप अप केस समझ में आ गया, ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट नंबर वन। नंबर सेकंड, कोई ऊपर से एक नेगेटिव एक्शन दिखेगा, इस तरीके से कोई पैटर्न बनाएगा। मान लो यहाँ पे आपको एक लेवल है, ठीक है, यहाँ से आके इस तरीके से नेगेटिव एक्शन बनाएगा, तो अपने लोग वहाँ पे शॉर्ट हो जाएंगे। सेकंड हाफ के बाद फिर अपना थर्ड, जो आपको 12:30-1-1:30-2 बजे के आसपास अगर कोई वापस से पॉजिटिव एक्शन मिलता है, अगेन बाइंग की साइड पर प्रेफर करेंगे। तो ये होगा गैप अप केस। व्हाट इफ गैप डाउन, ठीक है, क्योंकि फ्राइडे फैक्टर है, मार्केट आपका यूएस का मार्केट भी पता नहीं किधर की तरफ खुलेगा। तो गैप डाउन लगे तो कितना लगे, अगर इसके नीचे हो गया, अभी जिसका चांसेस बहुत नेग्लिजिबल है, ठीक है, यानी कि आपको किसका 46,900 के नीचे है, जो कि अभी नहीं लग रहा कि होगा। अगर हो गया तो क्या, ये सारे पैनिक में आ जाएंगे। उसके बाद अपने को क्या करना है, वेट करना है। सिर्फ और सिर्फ ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट की स्ट्रेटेजी उसमें काम आती है, बिकॉज ये फंस गए हैं। बड़ा प्लेयर फंसेगा जब ना, तो वापस से या तो पहले मार्केट ऊपर लेके जाएगा, उसके बाद फिर गिराएगा, या दूसरा केस पता क्या होता है कि यहां से सीधा आपका पैनिक सेलिंग आ जाएगा, मार्केट आपका सीधा नीचे हो जाएगा। दोनों ही केस में आपका ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट की स्ट्रेटेजी काम आती है, अगर गैप डाउन इसके नीचे खुलता है, जिसके चांसेस कम है। वेयर अगर वापस से गैप डाउन थोड़ा बहुत खुलता है, तो ये सारे आपके सपोर्ट एरिया हैं, ठीक है, ये यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, तो वही अपनी सेम चीज है। अगर 47,50 के आसपास कोई पॉजिटिव एक्शन दिखता है, तब बाइंग की साइड प्रेफर कर लेंगे। चलते हैं निफ्टी पे, तीनों के सब हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। निफ्टी पे आते हैं, ऊपर पे टारगेट क्या रखें, ऑब्वियसली ब्लू स्काई हो, तो 47,500 आपका एक राउंड लेवल है, तो वहां तक के टारगेट्स तो बनते ही हैं फिर, ठीक। निफ्टी में आते हैं, नीचे 46,800 का लेवल है, जब उसके नीचे क्लोजिंग देगा तभी अपने को वीकनेस देखनी है, उससे पहले नहीं, ठीक। नेक्स्ट आते हैं,
निफ्टी की अगर मैं बात करता हूँ तो निफ्टी में पेन थोड़ा सा ज़्यादा था फर्स्ट हाफ में, मतलब समझो सेकंड हाफ में नहीं, फर्स्ट हाफ में आपका निफ्टी में ज़्यादा पेन था। उसके बाद आपका निफ्टी ने एक सॉर्ट ऑफ वी शेप रिकवरी दी, इस कैंडल पे उसने हेड हॉल्ट किया एंड देन आपका ब्रेकआउट दिया। अभी अगर आप देख रहे हो तो मार्केट कहाँ पे है, डबल टॉप के आसपास ही है। और दूसरा क्या है आपका, यहाँ पे आके एक नेगेटिव कैंडल है। जब तक मार्केट इस मैं पहले सारे लेवल्स रीड कर देता हूँ ताकि थोड़ा सा क्लियर आइडिया हो जाएगा, ठीक है। अभी आप देखोगे तो ये देखो, पहला तो आपको नेगेटिव साइन दिखेगा जब मार्केट जहां से ब्रेकआउट आया था। ब्रेकआउट पॉइंट कैसे निकला है इंट्राडे में, ये वाला पॉइंट कैसे आया, मार्केट ऊपर गया, एक पुल बैक दिया, नेगेटिव कैंडल बनाया एंड देन इस कैंडल को ब्रेक कर दिया। तो मेरे को वीकनेस पहला 20,900 के नीचे ही देखनी है। तो 20,900 से जब नीचे जाएगा तभी मैं शॉर्ट के बारे में सोचूंगा, नहीं तो ऊपर के लेवल पे शॉर्ट के बारे में सोचूंगा। लेकिन अभी मैं आपको वनडे का चार्ट लगा के दिखाना जरूरी है उसके लिए पहले। अदरवाइज क्या है, ये सारे आपके सपोर्ट एरियाज हैं, ठीक है। अब आते हैं वनडे के चार्ट पे, और वनडे के चार्ट पे अगर आप देखोगे तो रेजिस्टेंस ने हिट कर ली है 3 बार। 20,955 अगर आपको याद हुआ तो यहाँ पे इसने रेजिस्टेंस हिट करी है। अगर अभी कितना क्लोज हुआ है, ये 21,000 का हाई मारा था, लेकिन 20,960 के आसपास हुआ है, जो कि आपका रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर हिट हुआ है। तो अगर ये वापस से आपका तोड़ेगा तो अगेन आपको एक बाय साइड का मूव मिल जाएगा। और 21,000 फिर कहाँ पे जाना है, फिर आएंगे अपने आरबी सेटअप पे जो शीट है उस पे, जब दोनों साइड अगर आपको शॉर्ट सेल करना है, नेगेटिव एक्शन नंबर 1, नंबर 2 उस शीट पे आपको दोनों साइड में टॉप बनता हुआ दिख जाए, ठीक है। वो शीट कहाँ मिल जाएगी आपको, एडिट वो लगा देगा, व्हाट्सएप कर देना, उस नंबर पे आपको शीट मिल जाएगी, ठीक है। अभी आगे बढ़ते हैं और ऑप्शन चेंज पे चल के ऑप्शंस का डेटा देखते हैं। लेवल्स हम लोगों ने नोट कर लिए। ऊपर ऑब्वियसली आपका ब्लू स्काई जोन होता है, तो फिर उसमें कहाँ पे लेवल्स काम नहीं आते हैं, जितना आपका डेटा काम हो जाएगा ऊपर पे, ठीक। चलते हैं ऑप्शन चेंज आते हैं निफ्टी पे। अच्छा, बैच में जो लोग आना चाहते हैं 3 सीट्स बची हैं, ठीक है। हो सकता है अगर ये वीडियो आप संडे को देख लो तो सीट्स फुल हो जाए, तो आपको अगर करना हो तो 3 सीट्स आपकी बची है, इसमें आप करा लेना। एक बात की मैंने आपको फिर बताया, मैं इस बात की फिर पर्सनल गारंटी देता हूँ। एक तो मेरे साथ आप व्हाट्सएप पर रहोगे, ठीक है। नंबर 2 पता क्या है, मैं इस बात की गारंटी देता हूँ कि आपको कभी ना एडवाइजरी की जरूरत पड़ेगी, ना कभी यूट्यूब पे डेली एनालिसिस की जरूरत पड़ेगी, ना टेलीग्राम के चैनल, किसी से कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। इस लेवल का आपको ट्रेडिंग का मैं एक्सपीरियंस दे दूंगा। अभी आते हैं, आगे चलते हैं, और 21,000 पे आपकी मैक्सिमम कॉल्स आज राइट हुई, ओके। 20,900 पे आपकी इधर बैठे, मतलब तकरीबन ये दोनों आपके बराबर है। पुट राइटर्स आज आए हैं कि पहले तो वो देखते हैं, वो 9 लाख, 17 लाख, 12 लाख। इधर क्या है, कॉल राइटर्स आपके बैठे हैं। यानी कि अब एक चीज समझना, अगर तेजी कल स्पॉन्सर करेगी तो निफ्टी ज्यादा तेज कर जाएगी, बिकॉज यहाँ के कॉल राइटर्स बैठे हैं, पुट राइटर्स उतने नहीं है। पता कैसे चलेगा, तुरंत आपको अगर मार्केट ऊपर खुलता है और ओपनिंग एज ब्रेकआउट के साथ आप देखना यहाँ पे पुट राइटर्स आने बैठ जाते हैं, इस जगह पे आ जाते हैं, तो समझ लो तेजी सस्टेन करेगी। लेकिन एक चीज हमेशा याद रखना, जब भी गैप अप खुलता है उसके बाद आपका 10:30-11 बजे के आसपास आपको एक नेगेटिव एक्शन मिल जाता है जनरली। जब भी पिछले दिन तेजी होती है तो प्रॉफिट बुकिंग आने के चांसेस होते हैं, तो वो चीज ध्यान में रखना, नहीं तो ओपनिंग एज की स्ट्रेटेजी यूज कर लेंगे। आज भी बहुत बढ़िया चली थी बैंक निफ्टी में, अगर आप देखोगे ओपनिंग एज की बहुत बढ़िया स्ट्रेटेजी चली थी, निफ्टी में भी काम किया था। चलते हैं बैंक निफ्टी का, ये देखते हैं ऑप्शन चेन में बैंक निफ्टी का क्या सीन है। दूसरा चीज क्या है ना, अभी शॉर्ट मैं तब करता हूँ ना एग्रेसिवली ऊपर के लेवल जब भी पीसीआर हाई हो जाता है। अभी पीसीआर कंफर्ट 1.24 है, मतलब 1.5 1.6 तक पहुंचने दो पहले उसको, तब तक आपको आइडिया लग जाएगा। अगर इन नॉर्मल डे होता, मतलब पीसीआर हाई नहीं होता, ठीक है, और इस तरीके से आपका नॉर्मल ब्रेकआउट का डे नहीं होता, तो उस केस में मैं आपसे बताया क्या कहता, शॉर्टिंग का ट्रेड फाइंड करना। अगर आप पुराने डीए के एनालिसिस वाले डीए की डेली की वीडियोस देखते होगे तो आपको आइडिया पता चल गया होगा उसका, किस तरीके से अपनी साइकोलॉजी रहती है। इधर अगर आप देखोगे तो एग्रेसिवली पुट राइटर्स आ गए हैं और कॉल राइटर्स नहीं आए, मतलब बैंक निफ्टी का डेटा ज्यादा तेज है एज कम्पेयर टू निफ्टी। ऑब्वियसली आरबीआई पॉलिसी उन्होंने रिटर्न चेंज किया, 12 बजे कॉन्फ्रेंस जो आई थी उसमें आपका उन्होंने ऐलान किया होगा। अभी मैं बात करता हूँ फिन निफ्टी की, ठीक है। फिन निफ्टी में अगर आप देखो तो क्या हुआ है, ये दूर के कॉल लेटर्स भागे हैं, 21,300 के कॉल लेटर्स भागे। ये सारे कॉल्स लास्ट में फंस गए थे, सब अनकवर्ड दिख रहे हैं आपको, ये सारे आपको शॉर्ट कवर हुए हैं कॉल्स में। वेरस 21,100 अभी आप में सबसे ज्यादा पुट्स आ गए हैं, यानी कि 21,100 अभी के लिए मेरे लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो जाएगा इस वीक का भी, ठीक है। तो वो चीज अपने को ध्यान में रखनी है। ऊपर कहाँ पे शिफ्ट हुए हैं ये वाले, ये कट के कहाँ गए, इधर 20, मतलब दूर की कॉल्स को उन्होंने राइट किया है
यहाँ से हट के, ठीक है, तो ताकि क्या होगा वो प्रीमियम थीटा का एडवांटेज मिल जाए, ठीक। तो अगर मैं बात करता हूँ तो बैंक फिन निफ्टी में तो शॉर्ट कवरिंग आपको साफ दिख रही है, बैंक निफ्टी का डेटा ज़्यादा तेज हो गया और निफ्टी में भी कॉल लेटर्स बैठे हैं। गैप डाउन या फिर किस चीज लेवल्स के नीचे आपको वीकनेस दिखेगी वो दिखा देता हूँ। 21,100 पे फिर निफ्टी का, निफ्टी की मैं बात कर रहा हूँ 20,900 का लेवल है, और बैंक निफ्टी का 46,850 का लेवल है। ये 3 लेवल्स के नीचे क्लोजिंग पे ही वीकनेस के बारे में मानेंगे, या फिर ऊपर पे जब डेटा टॉप करेगा तो अपने को शॉर्ट के बारे में सोचना है। अगर आपको बैच करना है या शीट लेना है, कुछ भी चीज़ है, आपको व्हाट्सएप नंबर मेंशन होगा, उसमें आप चेकआउट कर लेना। अभी के लिए इतना ही, सी यू नेक्स्ट सेशन, टिल देन बाय बाय।